क्या नेचुरोपैथी के माध्यम से स्टोन जैसी समस्या को ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल। अब जब आपके पास प्रकृति माँ हो, प्रकृति माँ का मतलब है 48 आवर्स, जब आपको पता चला कि आप जंक फूड का सेवन ज्यादा कर रहे हो, ऑटोमेटिक स्टोन हो गया। आपकी लाइफस्टाइल अगर प्रॉपर नहीं है तो बीमारी आने लगेगी, उसमें स्टोन्स होने लगेगी। क्योंकि जब हमारे शरीर में मल्टीविटामिन अपना कुछ शरीर बनाता है, लेकिन हम उसके अलग ही जब ग्रहण करते हैं तो क्या हो जाता है, वो चिंता में आ जाता है और फाइनली क्या कर देता है, वो स्टोन कर देता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको फास्टिंग करना है, सबसे पहली बात है। अगर शरीर को अच्छा रखना है तो डिटॉक्सिफिकेशन करना है, मन का डिटॉक्सिफिकेशन करना है कि जो भी मैं अन्न को ग्रहण कर रहा हूं वो मुझे कैसे फायदा करेगा। तो मन का डिटॉक्सिफिकेशन करना है थ्रू द ध्यान। अन्न का डिटॉक्सिफिकेशन करना है, यानी कि अन्न को मिनिमम से मिनिमम करना है। इसीलिए भारत देश में बहुत सारे फेस्टिवल है, नवरात्रि है, जन्माष्टमी है, रामनवमी, महाशिवरात्रि क्यों देते हैं। ऋतुचर्या चेंज होती है, एक मौसम से जो तो फास्टिंग करो। जैसे ही फास्टिंग करते हो, जो हमारे शरीर में विष घुस गया है, सेल जो डैमेज हो गए, उसको क्या होता है, वो निकल जाते हैं और अच्छे सेल आपके बनते हैं, अच्छे टिश्यूज, और इम्यूनिटी पावर बढ़ लेता है। तो सबसे पहले जूस फास्टिंग कीजिए, फ्रूट पे फास्टिंग कीजिए, लेकिन तना भुना चिप्स खाया, चकरी खाया, फिर आटा की कुछ ना कुछ बनाए, साबुदाना खाया, ऐसा फास्टिंग नहीं किया जाता। फास्टिंग से आपका क्लिनजिंग बॉडी हो जाएगा। और जब आप फास्टिंग करते हो तो प्राणायाम कीजिए। जब आप प्राणायाम करते हो तो हमारे पंच महाभूत से हम अपने शरीर को क्लीन कर सकते हैं और क्रिया के द्वारा हम अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। कपालभाति क्रिया आप कर सकते हो, जिससे आपका क्या होगा, जो स्टोन की बात हो रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, गंदगी भर गई इसीलिए स्टोन हुआ। तो तले भुने, बहुत स्पाइसी उसका नहीं लेना है, या स्ट्रेस में नहीं रहना। या फिर जब हम क्या करते हैं, जो भी आया शुगर की आइटम खा लेते, क्योंकि क्रेविंग्स बढ़ने लगते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा लोग फास्टिंग करते हैं, पूरा समय कुछ नहीं खाते, तो वो भी गलत है। उस वजह से भी आयरन क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ब्लड में अच्छी तरह से नहीं जाता है। तो क्या करना है, प्रॉपर तरीके से करना है। और जो भी आप अन्न को ग्रहण कर रहे हो उसमें विटामिन सी, विटामिन डी वो लेना है। तो जैसे आप विटामिन डी के लिए सन थेरेपी यानी कि धूप स्नान करते हो तो विटामिन डी मिलेगा। जैसे ही विटामिन डी मिलेगा तो आपका आयरन कहाँ से है, विटामिन डी से ही होता है, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो स्टोन बन रहा है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बोला, आप लीवर पे एक पट्टी रख सकते हो, कैस्टर ऑयल। आपको पता है कि कैस्टर ऑयल बाहर मिलता है, उसको आप क्या करो, जो कोई भी आपके पास हो कॉटन की पट्टी हो, उसके अंदर कैस्टर ऑयल को डाल दो, कैस्टर ऑयल वाली आप पट्टी बना दीजिए, और राइट साइड पे उसको आपको रखना है और उसके ऊपर गरम पट्टी रख देनी है। इधर आपके पास गरम रबर की कोई हो थैली हो, पानी की थैली, वो रख लीजिए, या फिर आपके पास कोई भी वार्म कपड़ा हो वो रख लीजिए। बस इस तरह से आपको दिन में 2 बार ट्रीटमेंट करनी है। और मन को शांत रखिए और इसकी तरफ ध्यान रखिए, धीरे धीरे आपके स्टोन रिलीज हो रहे हैं। और उसके ऊपर पिरामिड रख लीजिए, पिरामिड से 3 गुनी एनर्जी आपको मिलेगी। और जब आप ग्रुप ध्यान करते हो, कोशिश कीजिए ये ट्रीटमेंट कीजिए, अन्न पे ध्यान रखिए और उसके ऊपर पिरामिड रखिए। तो इस तरह से आप प्रकृति के साथ, ऑल्टरनेट थेरेपी के साथ, आप अपने गॉल ब्लैडर का स्टोन भी रिलीज कर सकते हो। लेकिन खास ध्यान रखना, गॉल ब्लैडर का स्टोन वो एक जिद्दी होता है, राइट, तो उसको निकालने के लिए प्यार की जरूरत पड़ती है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, अभी अच्छा हो गया छोड़ दिया, वैसा मत कीजिए। आसन, प्राणायाम, ध्यान को हमेशा अपनी लाइफ का एक स्टाइल बना दीजिए। और धूप, प्रकृति को अपने हमेशा साथ में रखें।